नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर सुहाना और आ गई हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए फिर देख लेते हैं शिव शक्ति के दिव्य संकेत। आज है शनिवार और आप सभी को पता है कि शनिवार वाले दिन हम लोग देखते हैं शिव शक्ति के दिव्य संकेत आप सभी के लिए, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए शिव शक्ति के दिव्य संकेत। चैनल पे नए हो आप तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ऐसी और लोगों के साथ जो बहुत ही परेशान हैं। तो आप सभी के लिए मैंने कार्ड्स ऑलरेडी टेबल पे यहाँ पर बिछा दिए हैं, तो आप बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप सभी के लिए कार्ड्स ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बिछा दिए हैं। अब हम फटाफट आप लोगों के लिए कार्ड रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला कार्ड आता है चैरियट, 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड डिवाइन ऑरिकल से आता है डिवाइन फॉलो, रिसीविंग, एक्सपेंसिवनेस। और शिव शक्ति की तरफ से कार्ड है माँ भद्रकाली, शिवलिंग, भुवनेश्वरी, हनुमान जी, बजरंग बली, आप लोगों को पता ही होगा, रक्षा काली है यहाँ पर आप लोगों के साथ में। तो सबसे पहले इन और बॉटम डेक दी एनर्जी पे आती है माँ त्रिपुरा सुंदरी। तो इन तीनों ही देवी को प्रणाम कीजिए हाथ जोड़ करके और उनका नमन कीजिए। जय माँ काली, जय माँ रक्षा काली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी। ये आप लोगों के साथ हैं यहाँ पर। और हनुमान जी यहाँ पर आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, माँ के भक्त हो सकते हैं, शिव जी के भक्त हो सकते हैं। तो उनका ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। गॉडेस से यहाँ पे आई हैं आपकी मात एंड ईरान। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है आप लोगों के लिए। जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पर दिखाई देता है। और 7 of Wands, Queen of Swords, on bottom deck the energy 5 of Cups। सैडना का कार्ड भी यहाँ पर आप लोगों के लिए है। तो कुछ और कार्ड्स भी हैं 777 टैरो डेक से जो हमने देखे हैं। आप लोगों के लिए आता है फ्लेम ऑफ डिजायर, द टाइम फॉर रोमांस, अ न्यू स्ट्रेटेजी, यू आर एक्सपीरियंस आर स्पिरिचुअल ब्लाउसमिंग। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आप सभी लोगों को अपने कार्ड्स दिख रहे होंगे। थोड़ा सा यहाँ से भी दिखा देती हूँ, इधर भी आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं। ओके, ऑल राइट। ओ माई गॉड गाइस, अचानक से बारिश होने लगी है। तो भाई ईश्वर ने भी इंडिकेशन दे दिए कि वो हमारे साथ है। तो मैं यहाँ से थोड़ा विंडो को ना बंद कर लेती हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ा। तो यूनिवर्स ने आप लोगों को क्लैरिटी दे दी है कि वो भी आप लोगों के साथ है। हाँ, चलिए फिर आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं कि आज आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आता है यहाँ पर। ऑलराइट, द चैरियट। तो माँ का सबसे बड़ा दिव्य संकेत तो ये है कि समय आ गया है आगे बढ़ने का। अब आपको ये सोच विचार, ये चिंतन, ये इल्यूजन में जो आप फंसे हुए थे कहीं ना कहीं कि अब क्या होगा, आगे बढ़ने का समय है। पास्ट में ना क्या हो रहा था आप लोगों के साथ कि आप अपनी सफलता की तरफ बहुत आगे बढ़े थे और उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक इल्यूजन में आप फंसे रहते थे। बहुत इल्यूजन आपके मन में रहता था, आप उस इल्यूजन का शिकार होते चले जा रहे थे। चीजें सामने क्लियर नहीं थी, विकल्प बहुत सारे थे आपके सामने, बहुत सारे विकल्प थे, बहुत भ्रमाते थे आप। बट आप अब भ्रम से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो।
उन भ्रमों से आपने तमाम भ्रमों को दूर किया है। मैं देख रही हूँ पास्ट में आप बहुत रोते थे, बहुत परेशान होते थे इस चीज़ को लेकर के कि यूनिवर्स ने आपको इतना पेन क्यों दिया है। डर था, भय था, चिंताएं थी आपको बहुत सारी। उस चीज़ को लेके मैंने आपको देखा है कि पास्ट में आप बहुत रोए हो, आपको आंखों की समस्या भी हो गई है। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ किसी को मोतियाबिंद हुआ है, किसी को चश्मा लग गया, और कुछ लोगों की तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स तक आ गए। बट कहते हैं ना कि जो जितना सहा होता है ना, उसको उतना अच्छा पता होता है कि आगे जीवन में उसको कहाँ पे संभल के चलना चाहिए और किन लोगों से उसको बच के चलना चाहिए। तो वही यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे माँ क्या बता रही है आप लोगों को, शिव शक्ति आपको कह रही है कि जाओ, बिंदास जाओ, लेट गो करो वो चीज़ें तमाम जो आपके साथ घटी, उसको लेट गो करो और गो विद द फ्लो के साथ आगे बढ़ जाओ। गो विद द फ्लो के साथ जब भी मैं बोलती हूँ ना आगे बढ़ने के लिए लोगों को, तो कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि हम उस दर्द को भूल नहीं पा रहे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, वहीं पे अटकन लगना शुरू हो जाती है। गो विद द फ्लो के साथ आगे बढ़ने का अर्थ ही होता है कि आप उसको दिमाग से उस मेमोरी को लेस कर दो, हटा दो उसको और आगे बढ़ जाओ। जब आप उसको सोचना ही बंद कर दोगे तो वो आपको चीज़ें परेशान ही करना बंद कर देगी। तो जब हमको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है तब हमको वो चीज़ें कभी भी परेशान नहीं करती। जब तक हम उसको सोचते रहते हैं तो उस चीज़ का हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता रहता है और वो चीज़ हमें पेन देती रहती है। हम नहीं समझ पाते, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं पेन देने शुरू कर देती हैं। नंबर 9 का कार्ड है। यहाँ पे हनुमान बाबा आपके साथ पास्ट में भी थे, आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा। मैं यहाँ पे देख रही हूँ बाबा आपके साथ कंधों से कंधा मिलाए आपके साथ खड़े थे, लेकिन आपको ये लग रहा था कि मेरे साथ कोई नहीं है। यहाँ पर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो लोगों को दिखाते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से काफ़ी दुख आपके अंदर रहा। उस दुख ने कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ सिखाई कि जीवन में आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है और सफलता को प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान बनाना खुद बहुत ज़रूरी है। तो खुद में आपने वो चीज़ सीखी है कहीं ना कहीं, देख रही हूँ मैं। पहले आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहे थे, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, जैसे कि दम घुट रहा था आपका अंदर ही अंदर, बट आप किसी को बता नहीं पा रहे थे। ये वर्स्ट कंडीशन आपके साथ थी, लेकिन बाबा ने आपको यहाँ पर कहा है कि भाई आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाते हो। तो बाबा यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आप बस मेरा नाम लिया करो, चैंटिंग किया करो। जब भी आपको ऐसे विचार घेरते हैं, जब भी इस तरह के लोग आपको जजमेंट देते हैं या आपके पीठ पीछे बातें चलती हैं कि भाई आप इस तरह के उस तरह के, तो आप हमेशा हमको बुलाया करो। तो बाबा जैसे आपके हृदय में तो साक्षात बाबा का वास है, हनुमान बाबा यहाँ पे हैं आपके साथ, प्रभु राम आपके हृदय में बसते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल्ड हो रही है आप लोगों के लिए। पास्ट में भी आपके साथ हनुमान जी थे। सम टाइम आपका जो माइंड है वो नेगेटिविटी से इतना भर जाता है कि आप समझ नहीं पाते। आपके अंदर दोनों ही तरह के, अब मैं बताती हूँ आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी। तो यहाँ पे बाबा बता रहे कि आप बहुत ही ज़्यादा मासूम बच्चे हो उनके, यानी कि जब आपको क्रोध आता है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। और आपकी मासूमियत ऐसी है कि अगर आपके साथ 3-4 लोग बैठेंगे ना तो आप सब कुछ बता दोगे अपनी लाइफ के बारे में कि मैं अब आगे क्या करने वाली हूँ, मैं इस तरह से करूँगा, इस तरह से करूँगा। अपने सारे सीक्रेट्स, प्लान खुद बता देते हो। आपका क्रोध भी ऐसा है, आप क्रोध में कुछ भी कर सकते हो और भावनाओं में बहकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी। मंगल की राशि भी हो सकती है आपकी, हो सकता है आप स्कॉर्पियो हो, आप एरीज हो, या कोई भी आप किसी भी राशि के हो सकते हैं, डजंट नॉट मैटर। क्योंकि यहाँ पर राशियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे सीधा मैं आपके व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मंगल तत्व आपके अंदर प्रधान रहता है, यानी कि अग्नि तत्व आपके अंदर ज़्यादा रहता है। और कहते हैं ना जो अग्नि तत्व के लोग होते हैं वो लोगों को दिखते बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन अंदर से बहुत मासूम होते हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ कि लोगों को लगता होगा आप बड़े कठोर हैं, लेकिन आप कठोर नहीं हैं। आप बहुत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई बैठेगा तो वो समझ पाएगा। बट आपके साथ एक चीज़ होती होगी कि डेविलिश मेंटालिटी के जो लोग हैं, जब वो आपके साथ बैठते हैं ना तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि आप इनोसेंट हैं। अब जो व्यक्ति इनोसेंट होता है तो
अब दिक्कत की बात यही है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो इनोसेंट होते हैं, और उनकी इनोसेंसी को ना ये जो डेविलिश तरह के लोग होते हैं ना उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आप हमेशा देखना, जो भी राक्षसी दिमाग का आदमी होगा ना वो अच्छे इंसान के साथ बैठेगा ना तो उसकी सारी अच्छाई को खा जाएगा कहीं ना कहीं। यानी कि उसको, मतलब, अब मैं बताऊं एक एग्जांपल कि एक अच्छा इंसान होगा ना वो ये सोचेगा कि अगर उसको थोड़ा भी अर्न हो जाए या फिर उसको थोड़े पैसे मिल जाए या फिर उसको सड़क पे कहीं गिरे हुए पैसे भी मिल जाए तो वो सबसे पहले ये सोचेगा कि पता नहीं किसका गिर गया होगा। उठाते के साथ ही अपनी जेब में नहीं रखेगा, उसको सोचेगा कि भगवान जाने पता नहीं किसी ने कैसे कमाया होगा और यहाँ गिर गया है, वो बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा, है ना। तो वो कोशिश करेगा कि पास के पुलिस स्टेशन में दे दूँ, या फिर वो कोशिश करेगा कि इधर उधर पूछने की कि भाई किसी का पैसा तो नहीं गिरा, आप कोई चीज़ ढूंढ तो नहीं रहे हैं। तो इस तरह से वो सोचेगा। और जो डेविलिश मेंटेलिटी का आदमी होगा ना वो क्या करेगा, वो पैसा उठाएगा और सीधा अपनी जेब में रख के 9 तो 11 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के लोग जो होते हैं ना वो डेविलिश तरह के लोग होते हैं। और आपको ऐसे लोगों के बीच में बहुत घुटन होती है, जब भी आप इस तरह के लोगों के बीच में बैठते हो तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि वो लोगों में और आप लोगों में ये अंतर है कि आप अपनी इनोसेंस के चलते ना आप सब कुछ अपना शेयर कर देते हो, क्योंकि आपको ईश्वर ने, परमात्मा ने बहुत दयालु करुणामयी बनाया है। आपके अंदर इतनी तेज तरार और जो है ज़्यादा चंड चालाकी नहीं भरी, जिसको हम कहते हैं ना नॉर्मल, भाई चंड चालाक है बहुत, है ना। आजकल इसी चीज़ का ट्रेंड है बहुत, जो जितना चंड चालाक होता है उसकी उतनी, मतलब ये संसार पूजा करने लग जाता है, बहुत उसको मानने लग जाता है। तो वो आपके अंदर नहीं है। दूसरी बात, जो डेविलिश तरह के लोग होते हैं ना उनका माइंड इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा चलता है कि भाई किसी को बुली कैसे करना है और किसी की चीज़ें हथिया लेना और उसका पैसा छीन लेना, उसका हक छीन लेना, अधिकार छीन लेना। तो उसका माइंड इन चीज़ों में बहुत अच्छा चलेगा। वो किसी ना किसी तरह से ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक कुछ ना कुछ करवाएगा। इसी तरह के लोगों को बहुत जल्दी से ढूंढ लेगा, परख लेगा। और कहते हैं ना कछुआ और उसकी दौड़ में कौन, खरगोश की दौड़ में जो है ना, क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं कछुआ होता है वो धीरे धीरे चलता रहता है, और जो वो होता है खरगोश होता है वो किसी ना किसी तरह से जो है कुछ कुछ जानवरों के साथ मिल मिल के क्या करता है, प्लानिंग करना, षड्यंत्र करना शुरू होता है। तो ऐसे षड्यंत्रकारी जो लोग होते हैं ना, जो राक्षसी दिमाग के लोग होते हैं, वो सबसे पहले उनका दिमाग इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा तेज चलता है कि किसी को हराएं कैसे और खुद अपनी इमेज कैसे बनाएं, क्योंकि वो आपकी इनोसेंस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत ही मासूम से हो। तो जो मासूम लोग होते हैं ना उनको परेशान करने के लिए ये लोग रहते ही हैं, और ये समाज में आपको हर जगह देखने को मिले। अब भाई क्या कर सकते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो होते ही इनोसेंस है, भगवान ने उनको कुदरती ऐसा ही बनाया है, इनोसेंस। और जो इस तरह के लोग होते हैं जो इधर की बातें उधर करते, चुगलियाँ करते हैं, उन लोगों को भगवान ने कुदरती, मेरी बात मानिएगा, कुदरती ऐसे ही बनाया है राक्षसी दिमाग का। उनके अंदर होता ही नहीं है वो इनोसेंस, वो बहुत तेज रहेंगे, आपसे भी तेज दिमाग होगा उनका, बट चलेगा कहाँ, हमेशा विपरीत दिशा में। और आपका चलेगा इंसानियत के लिए, लोगों के लिए। आप सोचोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दुनिया को दे सकता हूँ, और इनका दिमाग चलेगा कि मैं क्या ले सकता हूँ। तो इस तरह के लोग होते हैं डेविलिश मेंटालिटी के जो लोग मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा चैनल हो रही है, शिव शक्ति माँ आपको बता रही है कि आप जो है तरक्की के लिए बने हो। पास्ट में आपके किसी ऐसे करीबी ने आपको धोखा दिया था जिसके साथ आपने, जिससे मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको तरक्की तो बहुत मिली, बहुत ऊंचाइयां आपने छुई, तरक्की आपको बहुत मिली, लेकिन किसी ऐसे एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं थी। आपको लगता था ये व्यक्ति कितना अपना है मेरा, लेकिन अचानक से जब उसका रहस्य आपके सामने आया तो आपको बहुत हर्ट हुई वो चीज़। कहीं ना कहीं 13 नंबर से चीज़ें एंड हो गई। वो व्यवसाय हो सकता है आपको, वो कुछ भी हो सकता है आपको, पर आपको एक बहुत बड़ा धोखा, बिट्रेल मिला है देखने को। वो कोई भी करीबी व्यक्ति हो सकता है, या आपके इर्द गिर्द जहाँ आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं कहीं पर भी वो व्यक्ति हो सकता है। लेकिन उसने जब आपको धोखा दिया तो
आपको तब तक चीज़ों का पता नहीं था, अब जैसे आपको ज्ञान ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ, और जब आपको साथ ऐसा हुआ तब आपकी आंखें खुल गई। जब समय ने आपको, यहाँ पे समय का सबसे बड़ा खेल देख रही हूँ मैं, कहते हैं ना वक्त वक्त की बात है, कभी वो भी अपने हुआ करते थे, और जब उनके बारे में पता चला, उनके काले चेहरे जब सामने आए आपके, तो आपको पता लगा कि नहीं भाई ये तो नकाब था, जो आपके चेहरे क्या बोलते, जो नकाब पहने वो आपके सामने आते थे, और जब आपको हकीकत सामने आई तब आप दंग रह गए देख करके कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। तो माँ ने आपकी जैसे आंखें खोल दी कि भाई देखो दुनिया इस तरह की भी है, और आप तो अपने क्या बोलते हैं इनोसेंस नेचर के थे, आपने ध्यान नहीं दिया। समय ने बहुत आपके साथ खेल खेला है, उतार चढ़ाव आपने जीवन में देखे हैं। सफलता भी आपको, जब तक आपको सफलता मिल रही थी ना, वो इसी व्यक्ति की वजह से चीज़ें आपको लग रही थी मेरे कंट्रोल में है सब कुछ, मेरे कंट्रोल में है सब कुछ, आपको ऐसा लग रहा था। आपकी खूब ख्याति बढ़ी, नाम भी हुआ आपका, आपके अखबार पोस्टर भी छपे आपके, क्या बोलते हैं, खूब जो है लोगों ने वाहवाही भी की, लोग आपके साथ खड़े थे। लेकिन जब आपको ये धोखा मिला तो कहीं ना कहीं एक तरह एकदम से जैसे यूनिवर्स ने झटक, जैसे आपको इस धोखे ने झटक के एकदम सब चीज़ों से अलग कर दिया। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि कहते हैं ना वक्त वक्त की बात है, और खेल जब खेलता है, जब क्या बोलते हैं यूनिवर्स गेम खेलता है ना, तो ऐसे लोगों की बैंड बज जाती है। तो समय ने आपको खूब घुमाया, और वो कहावत है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था, और हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मुझे ऐसा ही कुछ सीन दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा था आपका ये, कर्मा। कहते हैं हर किसी इंसान के कुछ ना कुछ कर्म रहते हैं, तो आपका भी कोई ना कोई कर्मा रहा है जिसके बारे में आपको खबर नहीं थी, लेकिन जब आपको पता चला तो जैसे आपके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई एकदम से। ये आपके साथ हुआ कहीं ना कहीं। तो जब समय आपके साथ खेलने लगा तो आपको समझ में आने लगा कि भाई धैर्य, धैर्य रखना ज़रूरी है, धैर्य रखो। आपका फेथ बढ़ गया। चैरियट के कार्ड से माँ आपके साथ तब भी थी, माँ ने आपको बताया कि ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन, मैं आपकी रक्षा कर रही हूँ, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। आपको धोखा दिया, बिट्रेल दिया, आपको पेन महसूस हुआ, लेकिन आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सके क्योंकि माँ रक्षा काली आपके घर में रक्षक रूप में है, और माँ ने आपकी रक्षा की वहाँ पर। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। जो भी चीज़ वो करना चाहते थे बैकफायर की गई है, माँ ने यहाँ पर बैकफायर की है, क्योंकि यहाँ माँ रक्षा काली है, फिर माँ भद्रकाली है, तो दोनों ही एक ही रूप है ये। तो माँ जिसके साथ भद्रकाली माँ हो, उस क्या बोलते हैं, उस इंसान को कुछ हो जाए, हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों की तड़ तोड़ देती है माँ, ऐसे लोगों को टिकने ही नहीं देती अपने सामने। यहाँ पे हनुमान बाबा आपके साथ हैं, आपको परेशान तो होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पास्ट में ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है। उसके बाद बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा, आपके विचार बदले अचानक से, जिस पे आप इतना विश्वास अंधाधुन कर रहे थे, आप आंखें बंद करके किसी पे इतना विश्वास कर ले रहे थे। जब आपका विश्वास ख़त्म हुआ तब आपको ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे अंदर कुछ ख़त्म हो गया है, या जो मैं हुआ करती थी वो अब मैं नहीं हूँ। तो ऐसा आपके साथ हुआ। उसके बाद आपके विचार बदले, आपने खुद को बदला, पहनने ओढ़ने का ढंग भी चेंज कर दिया। और ईश्वर की तमाम असीम शक्तियाँ, ऐसी ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको देखने को मिली, अपने इर्द गिर्द महसूस होने लगी। वो आके खड़ी हो गई आपके साथ, क्योंकि उनके प्यारे बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो कैसे बर्दाश्त कर लें। यहाँ तो माँ रक्षा काली आपकी छाया बन के आपके साथ रही, और वहीं हनुमान बाबा जी ने आपको प्रोटेक्शन में रखा। कहते हैं ना कि यूनिवर्स का कोई लाडला बच्चा होता है तो जो है भगवान जो है उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बच्चे को अब और परेशान किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बस भगवान ने सुनी आपकी वो पुकार, आपने पेशेंस रखा, धैर्य रखा। माँ ने आपको अपनी गोद में, जैसे बच्चे को ले लेती है माँ, कि भाई माँ ने अपनी गोद में रखा कि भाई अब इसकी जिम्मेदारी मेरी है, अब इसके साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। यहाँ बाबा ने आपको अपने हृदय से लगा लिया, माँ ने अपनी छाती से चिपका लिया, जैसे ऐसा लग रहा है
देयर इज़ नो नीड टू वरी। माँ आपसे कह रही है भाई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, समय है, इसको अपना खेल खेलने दो। जैसे ही ये समय आपका ऊपर नीचे, कहते हैं ना ऊपर नीचे होता है, जब समय खराब चल रहा हो तो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, 19-20 होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी हो रहा है। कह रही है माँ कि चिंता मत करो, एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। तुम्हारे साथ जो भी कुछ होगा ना बहुत सुंदर होगा, मैंने सोचा हुआ है तुम्हारे लिए। कहते हैं ना अंत में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो हमें धैर्य रखना चाहिए। आपके ऊपर नेगेटिविटी भी फैलाने की कोशिश की, आपके ऊपर डेविलिश एक्टिविटीज़ भी करी गई हैं, यानी कि ब्लैक मैजिक भी आपके ऊपर कराया गया, लेकिन माँ ने उसको अपने ऊपर ले लिया जिस तरह वो आया। क्योंकि यहाँ माँ के हाथ में क्या है, ये आप मुझे नहीं पता ये क्या बोलते, खड़क बोलते, खप्पर, में बार बार इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, आपको बेटर पता होगा जो भी शक्ति के यहाँ पर उपासक हैं। तो माँ ने उसको बैकफायर कर दिया, जिस तरह से वो आपके पास आया उसी तरह से माँ ने दूसरी तरफ पलट के फेंक दिया। तो माँ ने अपना पलटवार कर दिया, तो तुम देखे तो देखो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो बिल्कुल वही चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए। प्रेजेंट मोमेंट की बात करूँ तो ऐसे तमाम लोगों के नकाब आपके सामने से अब मैं देख रही हूँ कि वो लोग जो नकाब पहन के आपके सामने आते हैं ना, सबके नकाब खोल रही है माँ, एक एक करके सबके चेहरे दिखा रही है आपको कि ये इंसान इस तरह का है, ये इंसान इस तरह का है। अब तुम सोच लो तुमको किस तरह से चलना है, क्योंकि आप बहुत भोले थे, आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी से आ जाते हो, बहुत भोलापन आपके अंदर है, इनोसेंस है, बहुत जल्दी फूल आपके साथ। कभी कभार लोग आपका रुपए पैसा भी जो है ना इमोशनल ब्लैकमेल होकर आपसे पैसा भी ले लेते हैं और आप दे देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि भाई सामने वाले की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सोच समझ के। यूनिवर्स आपको बोलती है सोच समझ के, लेकिन आप अपने दिमाग से ज़्यादा दिल का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आप इंसान ही ऐसे हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो औरों के लिए अपनी ज़िंदगी को भी सेक्रीफाइस कर देगा ना, तब भी लोग यही नहीं समझ पाएंगे कि क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस कर रहा है। लोगों को लगेगा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कितना कठोर दिल इंसान है ये, इसके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है। लोगों को ऐसा महसूस होगा। तो बहुत चीज़ें आपसे छुपाए अभी प्रेजेंट में ना, माँ बता रही है कि आपके साथ अभी आपको जो है ना उन लोगों की खबर भी नहीं है जो लोग आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। आपकी पीठ पीछे जासूस बिठाते हैं देखने के लिए कि भाई देखो ये क्या कर रहा है, पता तो चले कि ये कर क्या रहा है। बहुत बातें चलती हैं पीठ पीछे जिनकी खबर आपको नहीं है, जिसकी सुध आपको नहीं है उसकी खबर ईश्वर को है, उसकी खबर माँ को है, और माँ फिर तैयार है ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए। और यहाँ पे फिर फेयरनेस का कार्ड आया है कि भाई तुम मेरे बच्चे के साथ जरा करके तो देखो गलत, जिस तरफ से तुम गलत करोगे मैं उसी तरफ से वापस फेंक दूंगी उस चीज़ को। यहाँ पे फिर मुझे माँ के दर्शन हो रहे हैं। माँ फिर से यहाँ पर ओम काली माता है जमा, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो यहाँ पे माँ फिर से खड़ी है आपके साथ, भुवनेश्वरी, जो कि बता रही है कि आपको आपको माँ कह रही है कि भाई आप जो है ना ऐसे लोगों के जब आपके चेहरे खुलेंगे आपके सामने, जो आपके पीठ पीछे इन्फॉर्मेशन बिठाते हैं, ऐसे लोगों से आप जितना भी दूर हो जाओ, लेकिन ये लोग ना आपकी पीठ पीछे रहेंगे ही देखते हुए कि आप कर क्या रहे हो। माँ आपसे कह रही है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, आप अपने आप को थोड़ा चमकाना शुरू करो, थोड़ा अपने ऊपर और ध्यान दो, जितना हो सके टाइम टू टाइम मेडिटेट करो, और अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो भी आप यूज़ करते हो उसका और अच्छे से इस्तेमाल करो, ठीक है। माँ के नाम का यहाँ पे दिया लगाया करो, ये मैं देख रही हूँ। माँ भुवनेश्वरी है, आप ही को जीत प्राप्त होगी। आपने किसी के पीछे जासूस लगा रखे हो सकते हैं, तो भाई जीत तो आप ही को मिलेगी। और ये जो जासूस आपके पीठ पीछे बैठाए जा रहे हैं ना आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, आप क्या कर रहे हो इनके बारे में पता लग जाए किसी भी तरह से, तो भाई माँ कह रही है भाई आप तो चिंता मत करो, जीत आपकी ही होगी। प्रॉस्पेरिटी यानी कि आपकी लाइफ में आगे धन समृद्धि, बहुत कुछ चीज़ें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो वो सब चीज़ आपके पास हैं, और आने वाले समय में और भी बढ़ेंगी। ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी, आपकी खूबसूरती को लेकर के इन लोगों को बहुत जलन होती है, तो वो भी होने दीजिए। आप हो ही कुदरती खूबसूरत, खूबसूरत सोल हो आप यहाँ पर।
माँ आपको यहाँ पर बहुत प्यार दे रही हैं, माँ की नज़र में बहुत खूबसूरत व्यक्ति हो। एस ऑफ कप्स, यूनिवर्स अपनी कृपा, अपनी आशीर्वाद आपको दे रहा है। अनएक्सपेक्टेडली आपको माँ के दर्शन भी हो सकते हैं। और अगर आप अभी तक जस्टिस की मांग कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए, तो न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे माँ आपको कह रही है, माँ खुद स्वयं न्याय करेंगी। फेयरनेस, जिसको जितना देना है उतना ही दिया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा गांठ बन के मेरी, कि यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रही है, क्योंकि यहाँ पर लीड अब माँ ने अपने हाथ में ले ली है। बहुत हो गया ये। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड, अब माँ खुद हैंडल करेंगी इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। यस, जस्ट फेयरनेस, फेयरनेस होगी, यानी कि बराबर निष्पक्ष न्याय होगा। समाज में आपकी बहुत बातें चलती हैं, चलने दीजिए। आने वाले समय में आप भी बहुत बोलोगे लोगों से, लोग आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और आप स्पीच दे सकते हो या फिर आप कथावाचक हो, कुछ भी हो सकते हो आप यहाँ पे। स्पीक, डिबेट वगैरह पे आप पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं करते तो करोगे, आपको कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगी इस तरह की। और अगर आप अपना घर बनवा रहे हो, कंस्ट्रक्शन का काम, ईंटें वगैरह लगवा रहे हो, तो वहाँ पर भी आप वो बनवा पाओगे, और आपका घर बहुत जल्दी ही बन के तैयार होगा। और अगर नहीं बनवा रहे हो आप अपना घर, तो प्लीज़ बनवाइए। ये भी चीज़ यहाँ पर आई है निकल करके, और इसकी चर्चाएं बहुत हो रही है लोगों के बीच में। अगर आप कोई बहुत खूबसूरत घर बनवा रहे हो, तो उस चीज़ को भी लेके लोग बहुत बातचीत कर रहे यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे, कंट्रोवर्सी यहाँ पे दिखाई दे रही लगातार आप लोगों के लिए। दूसरा यहाँ पर और क्या देख रही हूँ आप लोगों के लिए, कि भाई जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आगे बढ़िए और मोटिवेशन के साथ, अपने गुरुओं के साथ आप लगे रहिए, आपको जल्दी से सफलता देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। ओके, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़िए। स्टूडेंट हैं आप, तब भी आपके टीचर्स आपकी बहुत मदद करेंगे, और उनके साथ आपने कोऑपरेट करना है और आगे बढ़ना है, ये चीज़ यहाँ पर है। बहुत नॉलेज नहीं है लोगों को, इन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं, लेकिन ये जो बदतमीज़ किस्म के लोग हैं ना, ये आपकी पीठ पीछे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और फिर बातें करते, अरे देखो वो ये कर रहा है, ये वो कर रही है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे निकल के आई है। शिव शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है गाइस। टीचर आपको एक चैप्टर लर्न करा रही है, ज़रूरी था ये आपके लिए। आप बोलोगे मेरे साथ ही होना था क्या? हाँ जी, ज़रूरी था। ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, माँ यहाँ पर आपको अवेयर कर रही है और भी ज़्यादा, तो चिंता की तो बात ही नहीं है। जब भी आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये बैकफायर हो जाएंगी। ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप, आपको कोई रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ है, वहाँ पर भी लव लाइफ में आपको प्यार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो ये कार्ड दिखाता है, फर्टिलिटी को भी दिखाता है। ओके, और यहाँ पर है आप लोगों के लिए ब्लेसिंग ऑफ थॉट स्पीच। यस, आपकी कहीं कोई बात सच हो सकती है, किसी ऐसी लेडी की बात सच हो सकती है जो आपको मिले। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पर आया है, कोई ऐसी लेडी हो सकती है। ब्रह्मचारी, तो यस, आप स्पिरिचुअल लाइफ में हो, आप स्टूडेंट हो, तो ब्रह्मचारी नियम का पालन करिए आप। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर आती है निकल के। ब्लैक मैजिक है, वाइट मैजिक था, वो भी सही हो जाएगा। वो भी जो भी ये मैजिक, ब्लैक मैजिक था, वो भी आपका उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। कट जाएगा, संकट है कोई, सैड ना। आप थोड़ा वेकेशन पे जाइए, थोड़ा घूमिए, आप घूम के आइए। सैडना का कार्ड है यहाँ पर, मैं यही कहूँगी थोड़ा घूम फिर के आइए। और सप्लाई फॉर टुडे, ऑल यू आर टुमारो। तो अगर आप ठीक से सोते नहीं हो तो प्लीज़ अपनी नींद लिया करो, आपको बहुत ज़रूरत है कि आप सोइए अच्छे से। डोंट स्टॉप फॉर यू वॉट यू बिलीव इज़ राइट। आपसे बोला जा रहा है खड़े हो जाइए। अब आप समझ जाइए कि आपके अंदर ईश्वर की वो जोत जल रही है, जिसको ये लोग नहीं जानते, लेकिन आप जानते हो।
आप इस दुनिया में आए हो, एक ऐसी सोल हो जिस सोल को ईश्वर ने अपनी छाती से लगाया हुआ है, और आपके अंदर एक ज्योत प्रज्वलित हो रही है, एक प्रकाश है आपके भीतर, जो कि दूसरों को भी आप दोगे, उनकी भी हेल्प करोगे किसी ना किसी तरह से। कोई यहाँ पे टीचर भी हो सकता है, ट्यूशन भी हो सकता है किसी का, कुछ बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाने का काम भी करते हैं। आप खुद गुरु भी हो सकते हैं, बच्चों को गाइड करते हो, ये भी संभव है। यहाँ पर दिख रहा है हार्ट चक्र आपका यहाँ पर अवेकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मूलाधार की भी ऊर्जा है, और आपका यहाँ पे थर्ड आई चक्र में ओपन अप होते हुए देख रही हूँ। अब बात करेंगे बिजनेस एंड जॉब की। तो बिजनेस में आपको बोला जा रहा है लगातार एफर्ट्स डालते रहिए, फेथ रखिए यूनिवर्स के ऊपर, चीज़ें अपने सही समय पे अनफोल्ड हो जाएंगी। अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी बिजनेस में, कंपटीशन भी ज़्यादा है, एफर्ट करते रहिए, फेथ रखिए। और जो जॉब में है, जॉब में कोई क्वीन ऑफ सोर्ट्स की ऊर्जा में लेडी आपको मिलेंगी, जो कि आपकी किसी तरह से हेल्प कर सकती हैं। थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, आप उनकी बातों को दिल पे ना लीजिएगा। वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में अनुभव बहुत अच्छा प्राप्त किया, आपके सीनियर हो सकती हैं ये, ओके। और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सोर्ड बहुत एक्सपीरियंस लेडी हो सकती है, तो आपकी हेल्प करेंगी ये हर तरह से, ठीक है। और ये बहुत अच्छी गाइड होती हैं, तो आपको गाइड करने का काम करेंगी, बताएंगी आपको क्या करना चाहिए। आपको अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, स्पेशली गाइस, आप इनसे हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर है आपके लिए कार्ड, यू आर एक्सपीरियंस इन अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। जो आपको भी एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं, उसका एक स्पिरिचुअल सेंस निकलता है, जिसको आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है। और ये होगा आपके साथ बहुत जल्दी ही। टेक अ न्यू डायरेक्शन, एक न्यू डायरेक्शन में आप, एक न्यू फेस में यूनिवर्स आपको लेके जा रही है। बोला जा रहा है उसके साथ आगे बढ़िए, एंड ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस। अपने आप को ओपन अप कीजिए और मेडिटेट कीजिए प्लीज़। आपको बोला जा रहा है आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो बहुत जल्दी ही। डिवाइन फ्लो के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी। ये सडनली कि यहाँ पर मुझे सडनली की सुनाई दे, सडनली आपके साथ ऐसा होगा। डिवाइन के फ्लो के साथ आगे बढ़िए आप। एक्सपेंसिवनेस, यस, कुछ एक्सपेंसिव चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कुछ बटरफ्लाइज आपको यहाँ पे बहुत दिखाई देंगी, लोटस आपको बहुत दिखाई देगा, बर्ड्स आपको दिखाई देंगे। रिसीव करना है यूनिवर्स की एक्सपेंसिव गिफ्ट को, जो कि अवेकनिंग से जुड़ा है आपका। बहुत से लोगों को यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि प्लीज़ आप लोग कम्युनिकेट कीजिए, किसी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगा, यूनिवर्स से पूछिए। या फिर किसी से बात करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आप उनसे बात करोगे। किसी भी प्रकार के उत्तर आपको चाहिए, उनसे आप बात कीजिए। कहीं आपको जाते हुए भी देख रही हूँ मैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग, बहुत जल्दी आपके प्रश्नों के जवाब आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, लॉयन आपको बहुत दिखाई देगा, जो कि बता रहा है आप के अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे बोला जा रहा है डोंट लेट यू गो बैक। आपको बोला जाता है कि प्लीज़ आप पास्ट को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। फ्लेम ऑफ डिज़ायर, लेट देम सेंस, ओके। आप शाइन करने वाले हो बहुत जल्दी, आपकी इच्छा भी हो सकती है। आउट इन रेडियंट लाइट एंड सन डार्क पाथ, ओके। तो अब यहाँ पर एक काली रात के बाद, कहते हैं ना, एक काली रात के बाद सवेरा आता है। हर हारे हुए व्यक्ति के जीवन में फेस आता है कि आपने सुना होगा ना कि हर काली रात के बाद एक सवेरा ज़रूर आता है जीवन में, तो वही बात है। एक बादल छट जाएंगे और सन फिर से राइज हो जाएगा, यानी कि उगते हुए सूरज के साथ आप भी आगे बढ़ते चले जाओगे। तो बस आप चमकने वाले हो, किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ पर रिसीव करोगे बहुत जल्दी। मुझे लगता है कोई अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट है तो। ओके, तो ये चीज़ आपके साथ होते हुए। और यहाँ पर मेरे पास एक और कार्ड है, अ न्यू स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड, फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। तो बहुत जल्दी आपको बोला जा रहा है एक लव रिसीव होगा लोगों का, या फिर आप एक अच्छे स्ट्रेटजी बनाइए और
उसको फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए। लव एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, बिकॉज यहाँ पे कार्ड है द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम। ऑलराइट, तो बहुत जल्दी ही आपकी ज़िंदगी में रोमांस आएगा, प्यार आएगा। सीन इट एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ। यस, ये एक बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। यस, तो प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये है आप लोगों का रीडिंग। यहाँ पर से मैं कुछ चिट सिस्टम से देखूंगी और फटाफट से इस वीडियो को एंड कर देंगे, बहुत लंबा हो गया है, इतना लंबा नहीं करना चाहिए था मुझे। तो कुछ चिट सिस्टम से देख लेते हैं। बस इतना ही लूँगी। सबसे पहला कार्ड आता है समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। तो कोई न्यू व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, कंग्रेचुलेशंस। लव यहाँ पर आ रहा है, टेंटेड एंड खूबसूरत इमोजी है ना। और यहाँ पर हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। यस, डिफरेंट रोल में आप लोगों को दिखाई देने वाले हो, यानी कि आप लीड करने वाले हो गाइस। नाइस, डिस्कर्ड अमंग फ्रेंड और फैमिली। फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में बहुत ज़्यादा बातें चलने वाली हैं, लोग उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे मुझे लग रहा है। फायर, मैंने कहा था ना आपके अंदर एक फायर चल रही है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत पैशनेट हो गए आप। लव और हेट, यस, ये लव को लेके भी हो सकता है, हेट को लेके भी हो सकता है। बहुत एक्सट्रीमली किसी के लिए हेटनेस फील होगी, हेटर, और या फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए बढ़ेगा। यस, किसी के दिल में हो सकता है, या तो आपके साथ ऐसा होगा। माउंटेन्स, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक पहाड़ जैसी परिस्थिति आपके सामने जो आके खड़ी हो गई थी ना, यहाँ पर भी हनुमान बाबा ने अपने हाथ में पहाड़ लिया हुआ है, तो हनुमान बाबा यहाँ पर आप ये पहाड़ जैसी स्थिति को यहाँ पर जो है ना ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उस पहाड़ जैसी परिस्थिति को बाबा ने जो है ना यहाँ पर आपके सामने वो कम कर दिया, छोटी हो गई है वो, बाबा ने अपने ऊपर ले लिया। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, यस, आप लॉ से जुड़ा हुआ कुछ पढ़ सकते हो, या फिर कोर्ट कचहरी ऐसी जगहों पे जा रहे हो। बट आज के दिन में पढ़ते हुए देख रही हूँ आपको। पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। यस, आपसे बोला जा रहा है कि आपके कोई सीक्रेट्स निकलवा रहा है और उन पीठ पीछे गॉसिप चल रही है, यानी कि लोग बातें कर रहे हैं आपकी। आप अपने मुंह से अपने सीक्रेट्स मत बताया कीजिए, ये भी यहाँ पे आ रहा है कुछ लोगों के लिए। आपने खुद अपने मुंह से बोल दिया हो, या फिर लोगों को पता चला है कोई सीक्रेट आपके बारे में। अ जर्नी, एदर फिजिकल और मेंटल। यस, बहुत जल्दी आप किसी जर्नी पर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, फिजिकली और मेंटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाओ, वेकेशन एंजॉय कर रहे हो आप। डोर, अपॉर्चुनिटी आर वेटिंग फॉर यू। यस, कोई अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा लव अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए वेट कर रही है। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। बहुत जल्दी आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, पीस आएगा, धैर्य आएगा, शक्ति बढ़ेगी आपकी, और यही शक्ति आपकी सफलता है, अंदर की सफलता है। भीतरी रूप से सफल होना भी ज़रूरी है लाइफ में। लास्ट, फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो डिप्रेशन में जा सकते हो थोड़ा सा। तो डिप्रेस ना हो अपनी हेल्थ को लेकर के, थोड़ा अच्छा खान पान ठीक कीजिए, अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, बाहर का थोड़ा अवॉइड कीजिए। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शिव शक्ति का ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, माँ कालका का ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा। मुझे वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों के साथ कितना ये रेजोनेट हुआ है। गुड बाय, टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।